वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। भारत को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान प्लस चाइना, तो भारत वहां पे अपने आप को स्मॉल फील करता है, दैट्स वाई। अगली बात ये है कि अब आईएएफ ने, भारत की एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। द इंडियन एयरफोर्स आईएएफ plans to submit the case for acceptance for necessity and early but essential steps in India's defense procurement process to the defense requirement by October 2025. A final government decision is expected thereafter. अब ये प्रपोजल जो है ये दिया गया है, लेकिन एक और प्रपोजल भी बनाया जा रहा है आईएएफ की तरफ से, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अक्टूबर से पहले पहले यानी अगले महीने से पहले पहले इशू कर दे वो पैसे जो इस टाइम आईएएफ को चाहिए। देखिए, भारत की गवर्नमेंट कभी भी $20 बिलियन एकदम से इशू नहीं करेगी आईएएफ को, हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। व्हाट इंडियन गवर्नमेंट विल डू, भारत की गवर्नमेंट चिंक्स में पैसे देगी, 3 बिलियन देगी, फिर अगले साल फिर 4 बिलियन देगी, फिर अगले साल 5 बिलियन देगी, और 5-6 साल के अंदर ये $20 बिलियन का पूरा अमाउंट कंप्लीट करेगी। क्योंकि फाइटर जेट्स भी एकदम नहीं आएंगे सारे, 16 आएंगे एक साल में, अगले साल 17 आएंगे, फिर उससे अगले साल 20 आएंगे, क्योंकि याद रखिएगा फाइटर जेट को बनने में भी टाइम लगता है और उसकी टेस्टिंग भी होती है, तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, अगली बात हाँ ये है कि भारत बुक कर लेगा फाइटर जेट्स। जिस तरह हम गाड़ी बुक करते हैं ना, तो गाड़ी के लिए हम पहले पैसे देते हैं, हमारी गाड़ी बुक होके आती है 1 महीने या 2 महीने में, लेकिन फाइटर जेट जो बुक होके आते हैं वो साल में 17 या 18 होते हैं। तो हर साल बुकिंग होगी फाइटर जेट्स की, रफाइल की, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। पहली बात तो ये कि क्या गवर्नमेंट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, ये भी चैलेंज है। लेकिन चलें, हिपोथेटिकली अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो तकरीबन 2026 या 2027 से लेकर 2035 तक हर साल 12, 15, 10, 12, 15 इतने फाइटर जेट्स भारत को मिलेंगे, और 114 का वो टारगेट पूरा करेगा 2035 या 2036 तक। अगली बात आ रही है, अगली बात यह है कि अभी इस टाइम इंडियन एयरफोर्स की 2025 सितंबर में क्या कैपेसिटी है। आज 14 सितंबर है, आज 14 सितंबर है। इन 14 सितंबर द इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी जो है भारत की, वो ये है कि भारत के जो स्क्वाड्रन्स हैं, जो यानी एक स्क्वाड्रन में 18 से 25 फाइटर जेट्स होते हैं, तो भारत के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो इस साल अभी इस महीने तक 31 है, लेकिन भारत के 2 स्क्वाड्रन्स अगले महीने कम होकर 29 हो जाएंगे। याद रहे, पाकिस्तान के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो 25 हैं। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं अभी वो 450 हैं, भारत के पास फाइटर जेट्स अभी 550 हैं, लेकिन ये कम होकर अगले महीने 420 या 425 हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पैरिटी है एक भारत को लेकर एयरफोर्स में, एज फार एज एयरफोर्स कंसर्न। तो भारत के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भारत का जो मोर इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंडिजिनियस जो प्रोग्राम है जो उसने अभी शुरू किया हुआ है कि वो अपना फाइटर जेट खुद बनाएगा, 5th स्टेल्थ फाइटर जेट्स, वो तो 2035 में पूरा होगा। तो इंडिया स्टिल नीड समथिंग जो कि उसको वो बैक करे और उसको वो बचाए। तो ऑब्वियसली यही इस टाइम इंडिया के पास सिचुएशन है कि वो 114 रफाइल का रिक्वेस्ट करे। अब मैं आगे जाके बात करूंगा कि इसमें सुखोई 57 कहाँ पे गए और F-35 कहाँ पे गए, लेकिन फिलहाल अभी हम रफाइल पे फोकस करेंगे, याद रखिएगा। अब बात यह है कि एक सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, एक सोर्स है मिलिट्री का या गवर्नमेंट का, उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बताया। ये रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अ सोर्स टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक द फाइनल डिसीजन व्हेन द case comes to when that proposal came to it, but yes, IAF has projected an urgent need for additional Rafale to stem the depletion in the number of its fighter squadrons। अब हमारे पास 2 न्यूज़ आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना प्रपोजल लिख के गवर्नमेंट को भेज दिया है। एक खबर ये आ रही है कि इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर पास प्रपोजल अभी नहीं आया, आईएएफ जो है वो अभी इस टाइम प्रपोजल बनाने की कोशिश कर रही है। चले अगर प्रपोजल नहीं भी बनाया उन्होंने, चले हम समझते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी 2 न्यूज़ हैं। अगर चले आईएएफ प्रपोजल बना भी लेता है, तो जो सोर्स बात कर रहा है वो ये कह रहा है, जिस सोर्स से नाम नहीं लिया अपना, कि जब तक गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल आएगा, गवर्नमेंट इसको रीड करेगी, अपने बजट को देखेगी, क्योंकि देखिए बजट और भी चीज़ों में भी तो लगता है ना, एजुकेशन में लगता है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, आपकी बिजली में लगता है, गैस में लगता है, तो इसमें भी लगेगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रीड करेगी। अब किसी इस तरह की डिमांड को रीड करने में भी 2 से 3 महीने तो लगते हैं, उसको समझने में, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। तो डेफिनेटली जनवरी या फरवरी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थिंक कोई फैसला करेगी और आईएएफ को बता देगी। लेकिन इस टाइम ये जो सोर्स है जिसने अपना नाम नहीं बताया, अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स, इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको इस टाइम अर्जेंट नीड है एटलीस्ट 6 से 7 स्क्वाड्रन्स की, ताकि वो 42 से कम हो गए जो 31 आ गए, क्योंकि 42 तो इंडिया की नीड है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना भी इस टाइम एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो भारत को 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए। अब इस टाइम भारत के पास अगले महीने 29 हो जाएंगे, तो एटलीस्ट 35-36 तो हो भारत के पास, अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स जिसने अपना नाम नहीं बताया। अगली बात बताऊँ, अब अगला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सोर्स कोड का मसला आ रहा है।
अब पहली बात है कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर सोर्स कोड क्या है? भारत को फ्रांस सोर्स कोड नहीं देगा अगर भारत ने 100 फाइटर जेट्स ना लिए। तो देखिए, सोर्स कोड इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ अ फाइटर जेट। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है सोर्स कोड, इसको इसलिए कहते हैं। सोर्स कोड का मतलब ये होता है, अगर आपको सोर्स कोड पता हो, अगर आपको ब्रेन पता हो उस फाइटर जेट का जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या आपके पास वो सारे एल्गोरिदम्स हों जो कि इस फाइटर जेट को बनाने में लगे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ईजी कि कोई भी फाइटर जेट किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है। अब रफाइल को अगर इंडिया इंडिया चाहता है कि वो रफाइल फाइटर जेट्स को अपने S-400 के साथ इंटीग्रेट कर ले, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो रफाइल फाइटर जेट्स के सोर्स कोड उसको पता हो। अब फ्रांस ये कहता है भारत को कि हम आपको रफाइल का सोर्स कोड तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमसे एटलीस्ट 100 फाइटर जेट्स नहीं लेंगे। भारत कहता है कि देखिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपके साथ ऑलरेडी 60 फाइटर जेट्स की डील कर चुका हूँ, 32 आपने दे दिए थे, 32 आप और दे देंगे 2 सालों में, मैं आपको इतने फाइटर जेट्स में नहीं ले सकता। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ये कहती है, फ्रांस की जो कंपनी है, जो कंपनी ये रफाइल बनाती है, वो कहती है हम आपको सोर्स कोड तब देंगे जब आप 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स लेंगे। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि भारत जो है, उसको अगर सोर्स कोड मिल जाता है रफाइल का, तो वो बहुत आसानी से S-400 को, अपने वैक्स को, अपने और डिफेंस सिस्टम्स को, अपनी सर्विलेंस सिस्टम्स को, इवन अपने सैटेलाइट्स को ये जो रफाइल फाइटर जेट्स है, 4.5 जनरेशन फ्रेंच फाइटर जेट है, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकता है। और भारत के फाइटर जेट जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में ब्लाइंड होके गिर गए थे, वो उस तरह गिरेंगे नहीं, क्योंकि ब्लाइंडिंग तब आती है जब आपके सारे सिस्टम इंटीग्रेट ना हो और आपका ओपोनेंट जो है वो आपसे तेज़ हो, उसके सारे सिस्टम इंटीग्रेट हो और उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी आपसे ज़्यादा हो। तो ये मिस्टेक भारत को आई थिंक पता है, और वो टैक्टिकल मिस्टेक की बात CDS चौहान साहब ने भी की अपने इंटरव्यू में, जब जून में वो शिंगरीला डायलॉग में थे, जब ब्लूमबर्ग ने इंटरव्यू लिया उनसे। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब इस टाइम ये तो बात होगी बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स कोड वाली कि भारत को सोर्स कोड क्यों चाहिए। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो फ्रेंच इंजन्स हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि भारत एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, सेपरेटली इंडिया इज आल्सो टॉकिंग अबाउट फ्रेंच सेफ्रॉन टू फ्रांस सेफ्रॉन कंपनी टू को डेवलप अ न्यू हाई थर्स्ट इंजन फॉर इट्स फ्यूचर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA एक्सपेक्टेड टू एंटर सर्विसेज अराउंड बाई 2035। अब भारत इसके साथ एक और भी चीज़ कर रहा है फ्रांस की कंपनीज के साथ। भारत फ्रांस की कंपनीज को कह रहा है कि आप मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर जेट्स का इंजन बनाएं, जो कि मैंने 10 साल बाद, जो मैं